चलिए बच्चों, अब हम लेके आए हैं रासायनिक सूत्र। आज हम यहाँ क्या सीखेंगे बेटा? रासायनिक सूत्र। अब रासायनिक सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। क्या होता है बेटा? एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। अकार्बनिक में क्या होते हैं? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों साथ में नहीं होते हैं, ऐसे फॉर्मूले जैसे NaCl हो गया। और कार्बनिक सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इनके अलावा भी एक दो एलिमेंट आ सकते हैं। तो बच्चों आइए, अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूला सीखने चल रहे हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, देखिए ये एक हम पहले सोडियम का फार्मूला सीखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक Na है, मेरी बात समझिएगा, Na+, इसका वैलेंसी 1 होती है। इसको हम लोग बेटा क्या पढ़ते हैं? सोडियम। इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम, ठीक। और कुछ निगेटिव आयन, जिसे इसे हम लोग पूछते हो धनायन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? धनायन। धनायन को हम लोग कैटायन बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? कैटायन, ठीक है। धनायन को क्या बोलते हैं बच्चों? इससे हम कैटायन बोलते हैं। अब एक होता है एनायन। एन आयन, जिसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक। समझ में आया बेटा? ये धनायन, ये कैटायन। ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणायन भी बोलते हैं। समझ में आया? ऋण आयन होता है बेटा, क्या? ऋणायन, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर हम ये सीखेंगे, देखो ऋणायन में क्या क्या होते हैं पहले ये सीखेंगे। अब ऋणायन में हम ले सकते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से एक बैलेंसी वाला। जैसे Cl- है तो इसको हम लोग क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड पढ़ेंगे। अगर ClO2- है तो इसे क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या? क्लोराइट, टा लगेगा लास्ट में बेटा, याद रखने का, यही मेन होता है। और अगर इसी को हम पढ़ें ClO3- तो इसे हम क्लोरेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लोरेट। समझ में आया बेटा? क्लोरेट। एक तो ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, अब इसी प्रकार हम अगर S का पढ़ें, सल्फर का, S-2, तो इसका नाम होगा सल्फाइड। क्या होगा? सल्फाइड होगा। SO3- होगा तो इसको हम सल्फाइड पढ़ेंगे, सल्फाइट। इसी प्रकार SO4- जो होगा इसे हम लोग सल्फेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सल्फेट, ठीक है। अब इसी प्रकार ये हो गया। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो हम यहाँ पर जैसे CO3 ले रहे हैं -2, तो इसको कार्बोनेट पढ़ेंगे, कार्बोनेट। अगर हम OH- पढ़ें तो इसे हम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक बेटा, हाइड्रोक्साइड होगा। और थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो इतना समझ में आ गया बेटा। अब पहले आइए इतने फार्मूले को हम यहाँ पर सीखते हैं, और भी किसके साथ? सोडियम के साथ। अगर पहला फार्मूला मेरा होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। देखिए पहला फार्मूला होगा सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है सोडियम के ऊपर 1+ होता है, Cl के ऊपर देखो क्लोराइड है ना, इसके ऊपर -1 होता है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा मेरा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। ये पहला फार्मूला मेरा तैयार हो गया। अगर हम अब दूसरा फार्मूला बनाना चाहे बेटा, दूसरा कैसे बनेगा आइए देखते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा बेटा? सोडियम क्लोराइट। अब देखो डा है वहाँ टा हो जाएगा, तो इसके ऊपर Na+ है और ये ClO2- है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो होगा NaClO2। ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। किसका हो जाएगा बेटा? सोडियम क्लोराइड का। इसी प्रकार तीसरा फार्मूला आइए देखते हैं। सोडियम क्या है बेटा? सोडियम क्लोरेट होगा। तीसरा फार्मूला हमारा होगा सोडियम क्लोरेट। किसका होगा? सोडियम। तीसरा फार्मूला होगा सोडियम क्लोरेट, तो इसके ऊपर Na+ होगा, क्लोरेट के ऊपर यहाँ क्या होता है? -3 होता है। देख लो, याद कर लो, क्लोरेट है ये ना, तो -3, तो इसका हो जाएगा NaClO3। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोरेट। इसी प्रकार बेटा अब हम और देख लेते हैं चौथा फार्मूला, जैसे सोडियम सल्फाइड का। सोडियम सल्फाइड, तो आपको पता है सोडियम के ऊपर Na+ होता है, सल्फाइड के ऊपर -2 होता है। इसका क्रॉस गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा Na2S। देखिए बेटा ये 2 होगा, इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर कुछ 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये सोडियम सल्फाइड का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार अब हम सोडियम सल्फेट का देखेंगे। सोडियम सल्फेट,
इसमें क्या होगा बेटा, सोडियम के ऊपर इसे 1 प्लस और सल्फेट के ऊपर क्या हो जाएगा, SO4-2, सल्फेट का ले लिया हमने, सल्फेट तो -2, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, तो इधर बन जाएगा Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट का ऐसा फार्मूला बनेगा। ठीक इसी प्रकार आइए बच्चों कुछ हम यहाँ देख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास 6 नंबर कोई फार्मूला है, सोडियम सल्फाइड का देख लो, सोडियम सल्फाइट। तो सोडियम का क्या होता है बेटा, Na+ और सल्फाइड का होता है SO3-2। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 1 उधर जाएगा नहीं, तो हो जाएगा Na2SO4। तो ये हो जाएगा किसका फार्मूला, सोडियम, सॉरी 3 होगा बेटा, कितना होगा, 3। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, इसको 3 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसके बाद हम 7वां नंबर फार्मूला पढ़ेंगे किसका, सोडियम कार्बोनेट। जैसे मेरी बात समझिएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो बेटा आपको पता है सोडियम का Na+ होता है, कार्बोनेट का -2 होता है, तो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर होगा। देखो ये 2 इधर आ जाएगा, इसकी वैलेंसी Na2 और CO3, तो एक फार्मूला ये बन गया। अब आइए 7वें के बाद आता है 8वां नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्या, हाइड्रोक्साइड। किसका बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरी बात समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, Na+ होगा, OH- होगा। इसका देखिए अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा NaOH। तो बच्चों अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं, जैसे एल्युमिनियम का ना +3 होता है, तब क्या होगा, इसी प्रकार कोई ऐसा कंपाउंड, जैसे किसी के ऊपर ना जो अलग अलग, अगर ऐसे ही आप हज़ारों फार्मूले सीखना चाहते हैं, अभी तो केवल ये 8 फार्मूले सिखाए हैं, ऐसे हज़ारों फार्मूले हैं और भी ज़्यादा। कार्बनिक यौगिक में तो लाखों मिलियन फार्मूले हैं। अगर आप ऐसे फार्मूले सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतने ज़्यादा हम वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों धन्यवाद।